तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी अवतार फायर एंड डैश पर। तो पिछली कहानी में जेक का बेटा मारा गया था और सब उसी का शोक मना रहे हैं। जेक की पत्नी नेतरी अब इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि इंसानों की वजह से उसके बेटे की जान चली गई थी। साथ ही उन्हें यह भी पता है कि इंसान दोबारा उन पर हमला करेंगे, इसीलिए जितने भी हथियार पिछली बार पानी में दफन हो गए थे, जेक उन्हें फिर से बाहर निकालता है और कबीले के लीडर टोनोरी के पास ले जाता है और उससे कहता है कि इंसान दोबारा हमला जरूर करेंगे, इसलिए हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो पिछली बार बच गए थे और वह अपनी आर्मी के साथ फिर से नावी पर हमला करना चाहता है क्योंकि कर्नल का बेटा अभी भी जेक के पास है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नावी के पास एक कोनोवे राइडर्स का कबीला आया हुआ है, जिस पर जेक फैसला करता है कि वह कर्नल के बेटे यानी स्पाइडर को इंसानों की स्पेस में वापस भेज देंगे क्योंकि यहाँ की आबोहवा उसके लिए सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब उसके मास्क की ऑक्सीजन की बैटरी खत्म हो जाती है तो उसे सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन जेक के बच्चे इसके लिए राजी नहीं होते, जिस पर वह उन्हें समझाता है कि स्पाइडर का यहाँ से जाना ही बेहतर है क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक वह यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह उन राइडर्स के कबीले के लीडर से बात करता है, जिस पर वह लीडर भी मान जाता है और अब जेक और वह सब लोग स्पाइडर को छोड़ने स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को भी सैटेलाइट इमेज के जरिए पता चल जाता है कि जेक कोनोवे राइडर्स कबीले की शिप पर है, लेकिन इससे पहले कि कर्नल उन तक पहुंचता तभी राइडर्स की शिप पर नावी का एक बागी कबीला उन पर हमला कर देता है जो माँ ईवा को भी नहीं मानते। इस कबीले की लीडर का नाम वारंग है। वह राइडर्स की कबीले की शिप पर आग लगा देती है, उन्हें लूट लेते हैं और सर्वाइवर्स को मार देते हैं। जेक की पत्नी नेतरी के पैर में तीर लग जाता है, जिससे वह जंगल में गिर जाती है। साथ ही जेक के तीनों बच्चे भी अलग हो जाते हैं और अब स्पाइडर के मास्क की बैटरी भी खत्म हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जिसके पास स्पाइडर का दूसरा मास्क है, लेकिन तभी कर्नल और उसके आदमी उसके पास पहुंच जाते हैं और वह जेक को पकड़ लेते हैं। पर जेक उसे बताता है कि स्पाइडर के मास्क की बैटरी खत्म होने वाली है, इसीलिए उसके पास यह बैटरी जल्दी पहुंचानी होगी वरना वह जिंदा नहीं रह पाएगा। स्पाइडर कर्नल का बेटा है, इसीलिए कर्नल जेक की बात मान जाता है और वह अब जेक के साथ अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर की हालत बिना ऑक्सीजन के अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जिस पर जेक की बेटी किरी उसे जमीन पर लिटा देती है और तभी वहां आत्माओं के पेड़ का एक फूल आता है और किरी उसे स्पाइडर के मुंह में डाल देती है। यहाँ से वह आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट हो जाती है और फिर देखते ही देखते स्पाइडर न सिर्फ जिंदा हो जाता है बल्कि वह अब बिना ऑक्सीजन के इस दुनिया में सांस भी ले सकता है क्योंकि माँ ईवा ने उसकी मदद करते हुए उसे इस दुनिया में सांस लेने की ताकत दे दी है। ये चमत्कार देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वारंग उन पर हमला कर देती है और वह उन सभी को पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ जेक और कर्नल भी पहुंच जाते हैं जो वारंग के आदमियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वारंग के आदमियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वह जल्द ही उन्हें भी कैदी बना लेते हैं और अब वारंग कर्नल से कहती है कि वह उसे भी गन चलाना सिखाए, जिसके बाद कर्नल उसे गन चलाना सिखाता है। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर जेक वारंग के आदमियों पर हमला करके वहां से उन सबको लेकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम जेक की पत्नी नेतरी को देखते हैं जो अब होश में आ चुकी होती है। दरअसल उसके कुछ पुराने साथियों ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन वह अब अपने बच्चों को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वह उनकी तलाश में निकल जाती है और जल्द ही वह अपने परिवार को ढूंढ भी लेती है। इसके बाद जेक अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। भाई किरी के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर उसने ये सब कैसे किया, जिस पर जेक और नेतरी उसे बताते हैं कि वह ग्रेस की बेटी थी जो एक बायोलॉजिस्ट थी और वह एक इंसान भी थी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम्हारा कोई फादर नहीं है और तुम हमारी ईवा माँ की बेटी हो। वहीं अब नेतरी इस बात से परेशान होती है कि स्पाइडर को लेने जब इंसान आएंगे और जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि स्पाइडर बिना मास्क के यहाँ कैसे सांस ले रहा है तो वह यहाँ पर फिर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो अभी भी उसी क्रीचर का शिकार कर रहे होते हैं जिसका नाम टनकन है। दूसरी तरफ कर्नल सभी कबीलों पर हमला करके स्पाइडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे स्पाइडर का कहीं भी पता नहीं चलता, इसीलिए वह वारंग के उसी कबीले के पास जाता है और उसे बहुत सारे हथियार देकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ काम करें और नावी के सारे कबीलों को खत्म कर दें। फिर वारंग बताती है कि कुछ साल पहले हमारे कबीले पर हमला हुआ और हमारा कबीला मर रहा था। हमने माँ ईवा से मदद मांगी पर उन्होंने हमारी मदद नहीं की, जिसके बाद मैंने आग की पूजा की, जिसकी वजह से आग की ताकतें मेरे अंदर आ गईं और तब से हम माँ ईवा से नफरत करते हैं। और अब कर्नल और वारंग अपने सारे सैनिकों के साथ भारी हथियारों के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर जेक अपनी फैमिली के साथ रहता है। तब कर्नल जेक को धमकी देता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी
मेरे साथ चलो वरना मैं कबीले के सभी लोगों को मार डालूंगा। जिसके बाद जैक कर्नल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जैक को उसकी फैमिली से अलग करके आर्मी वाले उसे अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बेस पर ले जाते हैं, जहां पर साइंटिस्ट स्पाइडर की बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के बदलाव आ गए हैं, जिसकी वजह से वह इस प्लेनेट पर बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकता है। और अगर वह भी इसी तरह अपनी बॉडी के अंदर बदलाव कर ले तो वह भी इस प्लेनेट पर बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह पाएंगे। दूसरी तरफ आर्मी वाले यह प्लान बना रहे होते हैं कि जब टनकन की सारी मछलियां एक साथ इकट्ठी होंगी तो वह उन सबको एक साथ मार डालेंगे, लेकिन उनमें से एक सोल्जर इस बात के खिलाफ होता है, इसलिए वह प्लान बनाते समय जैक को जेल से आजाद करवा देता है। वहीं अब जैक को बचाने नेत्री भी बेस पर आ जाती है और वह उस बेस पर तबाही मचाने लगती है और अब ये सब मिलकर बेस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब जैक पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर जाता है जहां पर टोरुक रहता है, आसमान में उड़ने वाला सबसे खतरनाक परिंदा। और जैक उस पर बैठकर अपने कबीले के पास आता है और उनसे कहता है कि वह सभी कबीलों को इकट्ठा करें और उनसे कहें कि उन्हें महान टोरुक ने बुलाया है। और अब इस प्लेनेट के सभी नावी कबीले एक जगह इकट्ठा होते हैं और इंसानों का मुकाबला करने के लिए जैक का साथ देने का फैसला करते हैं। और अब टनकन मछलियों की लीडर भी उनका साथ देने के लिए आती है और वह सब मिलकर इंसानों पर धावा बोल देते हैं। और अब जैक और उसके साथी भी इंसानों पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहां कर्नल और वारंग का कबीला भी जैक और उसके कबीले पर हमला करने आ जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक फाइटर्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हवाई योद्धा मारे जाते हैं। और यह सब देखकर किरीमा ईवा से कनेक्ट होती है और उनसे मदद की पुकार लगाती है। वहीं दूसरी तरफ जंग इतनी ज्यादा भयानक हो रही थी कि उसमें जैक का टोरुक भी मारा जाता है और वहीं पर कबीले के लीडर की पत्नी भी मारी जाती है, लेकिन वह मरने से पहले एक बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ माँ ईवा भी मदद के लिए समंदर से बहुत सी मछलियों की एक सेना भेजती है जो इंसानों पर हमला कर देती हैं। और एक घमासान जंग के बाद बहुत से इंसान मारे जाते हैं जबकि बाकी सब भाग जाते हैं। भाई दूसरी तरफ वारंग नेतरी को जब मारने वाली होती है तो पीछे से किरी आ जाती है और वह अपनी ताकत से वारंग को दबोच लेती है और कहती है, माँ ईवा तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और यह सब देखकर वारंग अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर अपने बाप कर्नल को तीर मारता है और अब कर्नल को पता चल जाता है कि उसकी हार हो चुकी है, इसीलिए वह ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, जिससे वह आग में जलकर मर जाता है। और अब जैक और उसकी फैमिली फिर से एक साथ है। इसके बाद वह सब पानी के अंदर जाते हैं जहां वह माँ ईवा से कनेक्ट होते हैं, जहां वह अपने बाप दादाओं से मिलते हैं। किरी भी अपनी माँ को पहली बार देखती है और उन सभी यादों के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।